एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके गर्भाशय के भीतर पाए जाने वाले स्तर जैसे उत्तंक आपके शरीर के अन्य भागों में विकसित होते हैं। यदि आप एक महिला है तो आपकी प्रजनन प्रणाली में योनि, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब्स और अंडाशय शामिल है। सामान्य मासिक धर्म चक्र के दौरान आपके अंडाशय रसायनों का उत्पादन करते हैं जिन्हें हार्मोन कहा जाता है, जो आपके गर्भाशय के स्तर को मोटा होने के लिए संकेत देते हैं। एंडोमेट्रियम नाम के यह स्तर एक निषेचित अंडे को प्राप्त करने के लिए तैयार होने के लिए मोटा होता है। यदि अंडा निषेचित नहीं है तो गर्भाशय आपकी योनि के माध्यम से इस स्तर को बाहर निकालता है। इस मासिक स्राव को आपके मासिक धर्म की अवधि कहा जाता है। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है तो ये स्तर के जैसे उत्तंक आपके गर्भाशय के बाहर के हिस्सों में विकसित होती है, जिसके कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। इस अनुपयुक्त स्थान में विकसित उत्तंक हार्मोन के प्रति वैसे ही प्रतिक्रिया देते हैं जैसे कि वे गर्भाशय के अंदर होने पर देते हैं। ये उत्तंक मोटे होते रहते हैं और प्रत्येक मासिक धर्म के बाद रक्तस्राव के रूप में रक्त बनकर निकलते हैं। हालांकि गर्भाशय के बाहर रक्तस्राव के बाद इकट्ठा हुए रक्त और उत्तंकों के लिए आपके शरीर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये फंसा हुआ एंडोमेट्रियल प्रवाह आसपास के क्षेत्र को परेशान करता है, जिससे उनमें सूजन आती है और दर्द होता है। आघात लगे उत्तंकों के बैंड्स, जिन्हें एडिसन्स यानी कि आसंजन कहा जाता है, वे बन सकते हैं जो एक अवयव को दूसरे अवयव से चिपका सकते हैं या फैलोपियन ट्यूब्स को बंद कर सकते हैं। यह आपकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जो गर्भवती होने की क्षमता है। एंडोमेट्रियोसिस एंडोमेट्रियोमास बना सकता है, जिन्हें चॉकलेट सिस्ट भी कहा जाता है। ये सिस्ट आपके अंडाशय पर लगी हुई द्रव से भरी थैली है जो आपकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है। एंडोमेट्रियोसिस के परिणामस्वरूप असामान्य रक्तस्राव भी हो सकता है। शरीर में एंडोमेट्रियोसिस के लिए सबसे आम जगह है अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब्स, आपके गर्भाशय के बाहरी हिस्से, आपके गर्भाशय के आसपास की सहायक संरचनाएं और आपकी श्रोणि का स्तर, जिसे पेरिटोनियम कहा जाता है। अन्य स्थानों में आपके मूत्राशय, मलाशय और आंत शामिल है। यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो आपको यहाँ दर्शाए एक या अधिक लक्षण हो सकते हैं। स्थायी और आमतौर पर बढ़ता हुआ श्रोणि के केंद्रीय हिस्से में दर्द, मासिक धर्म से पहले और उसके दौरान होने वाला दर्द, संभोग के दौरान दर्द जो आपको श्रोणि के भीतर गहरा महसूस हो, मासिक धर्म के दौरान पेशाब करते समय दर्द, मासिक धर्म के दौरान मलत्याग करते समय दर्द, असामान्य रक्तस्राव, दस्त, कब्ज या मतली और गर्भवती होने में कठिनाई, जिसे बांझपन कहा जाता है। आपके डॉक्टर आपको निम्नलिखित श्रेणियों में से उपचार के विकल्पों के लिए सलाह दे सकते हैं। दर्द को नियंत्रित करने के लिए दवाइयाँ जो दर्द से राहत देती है, उनमें शामिल है एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिन्हें NSAIDs भी कहा जाता है। हार्मोन थेरेपी जैसे कि संतान विनिमयन के लिए प्रत्युक्त दवाइयाँ जो हर महीने विकसित होते और रक्तस्राव बनते एंडोमेट्रियल को रोकती है। आपको जिन उत्तंकों की वजह से दर्द और रक्तस्राव होता है, उसके इलाज के रूप में सर्जिकल प्रक्रिया यानी कि ऑपरेशन कराने की आवश्यकता हो सकती है। इन प्रक्रिया के उदाहरणों में शामिल है एंडोमेट्रियल उत्तंक को निकाल देना या उसे नष्ट कर देना, क्षतिग्रस्त उत्तंकों और एडिशंस यानी कि आसंजन को निकाल देना, सिस्ट को निकाल देना या उनमें द्रव को निकाल देना, जो तंत्रिका तंतुमस्तिष्क दर्द को संचारित करते हैं, उन्हें निकाल देना, ये नष्ट कर देना, आपके गर्भाशय को निकाल देना जिसे हिस्टेरेक्टोमी कहा जाता है, या आपके अंडाशय को निकाल देना जिसे ओफोरेक्टोमी कहा जाता है।